एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता तो उसे राजा घोषित कर लेते और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल के बीचों बीच छोड़कर आते, जहाँ बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख प्यास से मर जाता। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयाँ दीं और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान सम्मान के साथ राजमहल में ले गए। वो भी हैरान हुआ और बहुत खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा थे वो कहाँ हैं? ने उस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम अपने पहले के राजा को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अपनी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश दे दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हों और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बन गए, तैयार हो गए। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा, आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझे से पहले राजाओं को छोड़ के आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो अक्लमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही में मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते और अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज पर राज कर सकते हो। अब हम लोग भी यह सोचें कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो क्यों ना हम भी इस वक्त रहते हुए नेक कर्म और ईश्वर की बंदगी करके अगले सफ़र की तैयारी कर लें, या बेवकूफ़ बनकर कुछ दिनों के लिए ज़िंदगी के मज़े लगे ये जन्म बर्बाद कर लें। प्लीज़ दोस्तों, कहानी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।